ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर दिन नया ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ज्ञानवान बना रहा हूँ। जैसे एक सुंदर तितली को उस सुंदर रूप को पाने के लिए अनेक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है, वैसे ही मैं तुम्हें हर अनुभव दे रहा हूँ, हर परिस्थिति से गुजार रहा हूँ, ताकि मैं जैसा बनाना चाहता हूँ वैसे तुम बन सको। मैं तुम्हें इस योग्य बना रहा हूँ कि तुम मेरे दिए संकेतों को समझ सको। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं, तुम्हें किन बातों को अनदेखा करना है और किस ज्ञान को ग्रहण करना है, मैं सब कुछ तुम्हें समझा रहा हूँ। और अब मैं देख रहा हूँ और प्रसन्न भी हूँ कि तुम ज्ञानवान बन रहे हो और मेरे दिए संकेतों को समझ रहे हो। तुम अब मेरे अनुभवों को जानने के योग्य हो चुके हो। तुम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लायक बन चुके हो। मेरे बच्चे, मैं जो भी तुम्हें सिखा रहा हूँ वो तुम सीख रहे हो। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा से जो प्रेरणा दे रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, उसे तुम ग्रहण करने योग्य बन रहे हो। मैं तुम्हें जो ज्ञान ग्रहण करते हुए देखना चाहता हूँ, तुम कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो उसे ग्रहण करने की, मेरे दिखाए मार्ग पर चलने की। तो मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे संकेतों को, मेरे अनुभवों को, मेरे ज्ञान को जानने लगे हो। मैं तुम्हें जो सिखाना चाहता हूँ वह सीख रहे हो। मेरे बच्चे, शाबाश, तुम मेरे दिखाए मार्ग पर जैसे चल रहे हो, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हें कोई भी परिस्थिति, कोई भी संघर्ष, कोई भी तनाव, कोई भी रोग मेरी ऊर्जा या मेरे विश्वास से दूर नहीं कर पाया। तुम्हारी हर तरह की परीक्षा हुई और मैं तुम्हें यह बताते हुए अत्यंत खुश हूँ कि तुम सब में उत्तीर्ण हुए। मेरे बच्चे, मैं इस जीवन को कैसे जीना है, नकारात्मक लोगों के बीच रह के भी या जीवन के संघर्षों के बीच भी, जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ कमल उस कीचड़ के गुण से प्रभावित नहीं होता, वह सुंदरता और पवित्रता में कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता। वैसे ही मैं तुम्हें बना रहा हूँ कि इस संसार रूपी माया भवन में फंसे हुए भी तुम कैसे मेरा हाथ थामे हुए इस दलदल से बाहर निकल सकते हो, वह ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तुम कैसे इन परिस्थितियों से बिना प्रभावित हुए मेरे साथ रह सकते हो, मेरी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो, ऐसी क्षमता मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम मुझसे यही कहते हो कि बाबा, अब मैं समझ रहा हूँ जो आप मुझे समझाना चाह रहे हैं, लेकिन हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। मैं आपसे आप यही मांगता हूँ दिन रात कि हे प्रभु, मुझे इतना शक्ति प्रदान करना कि आप जो सिखा रहे हैं मैं उसको आत्मसात कर सकूं, उसे ग्रहण कर सकूं और अपने उपयोग में ला सकूं, और आप जैसा मुझे बनाना चाहते हैं वैसा मैं बन सकूं, एक नए रूप, एक नए आकार के साथ, एक नए स्वभाव, एक नए चरित्र, एक नए परिवर्तन के साथ मैं ऐसा बन सकूं जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा जीवन पा सकूं जो लोगों के लिए भी प्रेरणादायक बने। मुझे बहुत खुशी होगी मेरे बाबा कि अगर मैं आपके दिखाए मार्ग पर चल के सारे अपने अवगुणों का त्याग करके ऐसा बन सकूं कि मैं किसी रोते हुए को हंसा सकूं, किसी को अपनी प्रयास के द्वारा सुख पहुंचा सकूं, अपनी सेवा के द्वारा किसी को क्षण भर की भी प्रसन्नता अगर मैं प्रदान कर सकूं, तो बाबा मेरा जन्म लेना सफल हो जाएगा। तो हे मेरे साईं, मुझे ऐसा बनाना। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर अभी भी अवगुण हैं, लेकिन मेरे बाबा, जब आपने मुझे थामा है, आप मुझे प्रेरणा दे रहे हो, चला रहे हो, ये सांसें दे रहे हो जीने के लिए, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन दे रहे हो मुझे, ताकि मैं दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकूं, तो मेरे बाबा, मैं आपके हाथों में ही संवरना चाहता हूँ, आपके हाथों में ही आकार पाना चाहता हूँ। मुझे अपने हाथों में ही रखना मेरे साईं। जैसे एक कुम्हार एक मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए उसे चाक पर अपने हाथों से आकार देता है, मेरे बाबा, मुझे भी ऐसा ही आकार देना कि इस जीवन में मैं जो उद्देश्य लेकर आया हूँ उसे पूर्ण कर सकूँ। मैं आपके ज्ञान का, आपकी शांति का भी माध्यम बन सकूँ लोगों तक पहुँचाने का। मेरे बाबा, मुझ पर प्रसन्न रहना, मुझे अपने सानिध्य में रखना। आपका साथ ही मेरी दुनिया है, मेरे जीवन का सार आपकी भक्ति बने, ऐसी कृपा मुझे देना मेरे बाबा।
मुझ पर सदा प्रसन्न रहना। जैसा आपने मुझे सौभाग्यशाली बनाया है, ऐसा ही अपना प्यारा बच्चा बनाकर अपनी गोद में बिठाकर मुझे ऐसे ही प्यार से दुलारते रहना मेरे साईं। मेरा जन्म लेना सफल हो जाएगा मेरे बाबा। तो कोई बच्चा बाबा से, उनका भक्त जब इस प्रकार प्रार्थना करता है तो बाबा उस पर सदैव अपनी प्रसन्नता और कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उसके जीवन की नैया को वह स्वयं ही पार लगाते हैं और उसे उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में पूर्ण सहायता करके उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो प्रसन्न रहो मेरे बच्चे, तुम निराश ना हो, उदास ना हो। यह एक प्रक्रिया है जो तुम्हारे जीवन में चल रही है और जल्द ही तुम एक सुख शांति संतोष का जीवन पा सकोगे। तुम अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकोगे और मेरी ऊर्जा, मेरी भक्ति का प्रयास करोगे। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।